हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं सोना गोस्वामी और बायोलॉजी एजुकेटर एट साई सज्जा 24/7। एज यू ऑल नो बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं एंड द प्रेशर मस्ट बी रियल फॉर यू ऑल। सो इसलिए थोड़ा काम डाउन करने के लिए आप सबको मैं एक 30 डेज स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम बायोलॉजी, कि आप कैसे आराम से अभी भी अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी उठा लो और कोई किताब नहीं उठानी, एनसीईआरटी को रीड कर लो, दैट्स इट, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए परफेक्ट हो जाओगे। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी को देखते हैं कि कैसे हम अपना एक एक दिन जनवरी में यूज़ करके अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो बेटा देखते हैं अपना 30 डेज स्ट्रैटेजी। बेटा जी मैंने क्या करा, मैंने इसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है कि हम यूनिट्स में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको कितने कितने दिन दें कि हमारी सारी यूनिट्स अच्छे से कवर हो जाए विद डायग्राम्स, जो मैं आपको अभी और आगे बताऊंगी। तो बेटा हमारी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे 3 चैप्टर हैं। ठीक है, अब हम इसमें नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं कि कितने कितने डेज में हमें ये चैप्टर्स को निपटाना है। तो देखो बेटा जी, चैप्टर 1 को हम लेंगे मैक्सिमम 2 डेज। ठीक है, 2 डेज लेंगे। देन चैप्टर 2 के लिए भी हम 2 डेज लेंगे एंड चैप्टर 3 के लिए देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, आज ही मैंने पढ़ाया है, छोटा चैप्टर है, तो इसको मैं 1 डे दूंगी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए यूनिट 1 के लिए? यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ डेज बेटा जी हो गए 5 डेज में यूनिट 1 कंप्लीट। मैं सिर्फ बोल रही हूँ आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, लाइन टू लाइन रीड करनी है, देखना आप कैसे कवर कर जाओगे। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है और अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, अच्छे से रीड करना है। ये हो गई यूनिट 1। देन आ जाओ बेटा यूनिट 2। बेटा सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली ये वाली यूनिट है हमारी जेनेटिक्स, और बहुत ईजी भी है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे आराम से कवर होगा। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर आ गए बेटा जी हमारे। अब इसमें क्योंकि हमारे चैप्टर्स हैवी हैं तो इसमें हम करते हैं 2 डेज दे देते हैं। ठीक है, 2 डेज फॉर चैप्टर 4, 2 डेज फॉर चैप्टर 5 एंड 2 डेज फॉर योर चैप्टर 6। ठीक है, मैंने 2 दिन अगर मैं इन चैप्टर्स को दे दूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें कितने दिन हो गए आपके टोटल? देखो 6 डेज हो गए। लास्ट वाले यूनिट में 5 डेज थे। ठीक है, इतना फ्लक्चुएशन चलता है, इट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सबकी स्ट्रैटेजी अलग है, बट इतने डेज आपको देने हैं एवरेज, तभी 30 डेज के अंदर बायोलॉजी कवर कर जाओगे विदाउट एनी प्रेशर और टेंशन। ठीक है, आराम से कवर होगा, बस एनसीईआरटी में फोकस करो। तो यूनिट 2 को हमने कवर कर लिया 6 दिन में। अब आ जाओ यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बैक्टीरियाज वगैरह के नाम लर्न करने को है हमारे, तो इसको भी ऐसा करते हैं 2 दिन दे देते हैं। तो 2 डेज इसके हो गए और 2 डेज इसके हो गए। टोटल कितने दिन दे दिए मैंने? 4 दिन दे दिए अपनी तीसरी यूनिट को। ठीक है, सॉर्टेड है, 2 दिन में दे के चल रही हूँ। देन उसके बाद आपकी आ गई बेटा जी यूनिट 4 बायोटेक। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एमसीक्यूज बहुत आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी रीड तो करोगे ही, लेकिन कॉमन सेंस के साथ, समझ के साथ रीड करोगे। ठीक है, दिमाग लगा के उसको रीड करोगे। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी में 2 डेज ईच चैप्टर, एक चैप्टर को 2 दिन देना सफिशिएंट होता है, विद बैक एक्सरसाइज इंक्लूडेड, विद डायग्राम्स इंक्लूडेड। सैम्पल पेपर्स के लिए आगे मैं बताऊंगी कि आपके पास अभी 5 डेज बचेंगे। देखना अभी स्ट्रैटेजी आगे देखेंगे कि उन 5 दिनों में आप सैम्पल पेपर लगाओगे। ठीक है, तो चैप्टर 9 के लिए जो बायोटेक का फर्स्ट है 2 दिन दे दिए, इसको भी 2 दिन दे दिए, तो ये आपके हो गए 4 डेज में बायोटेक की यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, लास्ट यूनिट पे आ जाओ, इकोलॉजी पे 3 चैप्टर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें भी हम ऐसा करते हैं, हर एक चैप्टर को 2 दिन दे देते हैं, जिसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं और उसकी बैक एक्सरसाइज को लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 डेज हमने इस चैप्टर को दे दिए, 2 डेज 12 चैप्टर को एंड 2 डेज आपके 13 चैप्टर को। टोटल कितने डेज हो गए? देखो 6 डेज हो गए। बेटा मैंने हर एक यूनिट में ना, हर चैप्टर में मैक्सिमम 2 डेज दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए। तो अब आप मेरी प्रोग्रेस शीट पर देखना, ये जो मैंने प्रोग्रेस शीट बनाई है इस पर मैंने समराइज़ कर दिया। ठीक है, इस पे मैंने आपके इसको समराइज़ कर दिया कि हमने हर एक यूनिट में कितने कितने डेज दिए हैं। यूनिट 1 में 3 चैप्टर थे तो हमने 5 दिन दिए, यूनिट 2 में 6 दिन दिए, यूनिट 3 4 डेज, यूनिट 4 इज़ 4 डेज एंड यूनिट 5 इज़ 6 डेज। आप देख रहे हो है ना, इतने डेज दे दिए। अब आप इन डेज को टोटल कर दो, कितने हो गए टोटल? करो टोटल कितने हो गए?
देखो 6 and 4 is 10, 14, 19 and 19 plus 6 is 25 days. देखो बच गए ना डेज, 30 डेज स्ट्रैटेजी थी, 25 डेज में अगर फॉलो कर लिया ये स्ट्रैटेजी, जेन्युइनली बोल रही हूँ, जो 5 दिन बचेंगे ना, इतना रिलैक्स रहोगे और एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा तुम सब में कि यार मैंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली है, रीड 1 लाइन टू लाइन रीड कर लिया है। तो इन 5 डेज़ में क्या करोगे, अब मैं ये बताने चाह रही हूँ कि ये जो 5 डेज़ तुम्हारे पास बच गए हैं ना, इसमें तुम क्या करोगे देखना। देखो हमारे पास 5 डेज़ रह गए थे, है ना। अब बेटा जी इस 5 डेज़ में हम क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फिर से। एक बार तो रीडिंग कर ली 25 दिनों में, रिवीजन किसकी करेंगे, एनसीईआरटी की रिवीजन करेंगे। जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जो हमने अंडरलाइन और हाईलाइट कराए ना इंपॉर्टेंट, उसको फिर से देखेंगे और ज़रूर देखेंगे, हर एक यूनिट का देखेंगे, तभी वो दिमाग में सेट होगी लाइनें और उसको बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख कर आ पाओगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे भाई, डायग्राम्स भी तो देखने हैं। दूसरे दिन हम करेंगे डायग्राम्स। डायग्राम्स को बनाएंगे बार बार बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे बार बार, मेंडल के क्रॉसेस बार बार बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबके स्टेप्स है वो देखेंगे, है ना। डायग्राम्स किसके करेंगे, एनसीईआरटी के करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने सारे डायग्राम्स बने उस चैप्टर में, उसका डायग्राम देखेंगे। दूसरा दिन भी हो गया डायग्राम्स का। बेटा जी जब ये सब हो जाए ना, उसके बाद आप लगाओगे सैम्पल पेपर। भाई अब ऐसा है कि मैंने एक बार 25 दिनों में पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ ली, फिर मेरे पास जो 5 दिन थे उसमें पहले दिन मैंने रिवीजन भी कर ली, डायग्राम्स भी बना लिए। अब मैं फुल लेंथ सैम्पल पेपर लगाऊंगी, तो उसके बाद आप लगाओगे सैम्पल पेपर। ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 सैम्पल पेपर लगाए हुए होने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और टाइमली पेपर होगा और स्पीड के साथ होगा, अच्छी राइटिंग में होगा। बेटा बहुत फैक्टर्स होते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हो बहुत फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, सैम्पल पेपर एकदम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एग्ज़ाम जैसा, तभी आपको वहाँ पे डर नहीं लगेगा। सेंटर पे जाने पे बहुत इजीली आप आराम से कर पाओगे पेपर को। ठीक है, तो आप सैम्पल पेपर लगाओगे। फिर क्या आया जी, हमारे पास 4th डे बचा, एंड कौन सा डे बचा, 5th डे बचा। इसमें आप सब रिलैक्स करोगे। ठीक है, इसमें आप सब बिल्कुल अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालोगे, आप अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढोगे और जो जो वीक पॉइंट वाले चैप्टर्स है उसको दोबारा खोल के बैठोगे। ठीक है, और अगेन उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे 4th and 5th डे पे। ठीक है, एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एकदम अपने आप को रेस्ट देना चाहिए और बार बार ना सोचना चाहिए ये पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। तो इससे बेटा जी आपकी ना एक्टिव रिकॉलिंग होगी। ठीक है, हर समय किताब खोल के नहीं बैठना है। अब ये भी आप पूछोगे कि भाई क्या ये जो मैम 30 डेज़ में बता रही हूँ आपको, क्या सारा टाइम बायोलॉजी ले? भाई ऐसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करेंगे? बिल्कुल सारा दिन लेके नहीं बैठना। आपको क्या करना है, 24 आवर्स इन अ डे होते हैं बेटा। आप ना मैक्सिमम बायोलॉजी को बस 3 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो आप। ठीक है, कभी कभी 2 घंटे भी चलेगा, चलो 2 घंटे भी दे दिए किसी बच्चे ने। ठीक है, 3 घंटे दे दो। ये सारे बच्चों के लिए, टॉपर्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी है, कुछ नया नहीं होता। जस्ट कंसिस्टेंट रहना है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है और नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई आईफा एकदम ये मॉड्यूल उठा लिया, ये उठा लिया, एकदम एनसीईआरटी पढ़ो बोर्ड्स के लिए। आराम से लाइन टू लाइन पढ़ो, डाउट आए उसको पूछो, अंडरलाइन करो, डायग्राम्स बनाओ, यू आर डन फॉर योर बोर्ड्स। 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स भी मैं मान के चलो आपको ये बच्चा 2 आवर्स दे रहा है, तो जो 3 आवर्स दे रहा है वो क्या करेगा, फर्स्ट 2 आवर्स क्या करेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा। ठीक है, और फिर वो ब्रेक ले लेगा। ठीक है, चलो भाई हाफ एन आवर का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। देन उसके बाद 1 आवर क्या करेगा, वो उस वाले चैप्टर में जो डायग्राम्स है, उस वाले चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है, एंड उस चैप्टर की जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम भी देना है बोर्ड के बाद, है ना, एमसीक्यू भी करोगे। एमसीक्यूज है वो सब उस 1 आवर में वो बच्चा करेगा। ठीक है, कोई बच्चा 2 आवर दे रहा है, कुछ भी नहीं है जी, चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ 1 आवर तो मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। चलो भाई ठीक है, 1 आवर एनसीईआरटी पढ़ लो, रेस्ट लेने के बाद 1 आवर वो पढ़ लो, एमसीक्यूज कर लो।
PYQs कर लो, लेकिन जो 1 आवर में NCERT रीड कर रहे हो ना, वो ऐसे रीड करनी है कि एकदम अच्छे से समझ के रीड करनी है, तभी फ़ायदा है बेटा। नहीं तो फिर क्या आप रीडिंग कर रहे हो, फिर क्या फ़ायदा अगर समझ नहीं रहे हो उसको। तो ट्राई टू मेमोराइज व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है। तो प्रोग्रेस शीट हमने देख ली, ऐसे हम फॉलो करेंगे, 25 डेज में कंप्लीट कर देंगे बायोलॉजी को। कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम आराम से पढ़ो और कल से स्टार्ट कर दो, एकदम कल से स्टार्ट कर दो, देखना बायोलॉजी तुम्हारी हो जाएगी टिप्स पे एकदम। बाकी हम सब हैं, सेशंस लेते रहते हैं क्वेश्चंस के साथ, है ना, MCQs लेते रहते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट भी शुरू करी है, उसमें भी मैं कवर करवा रही हूँ, तो आप रिवाइज भी करते जाओ, ठीक है। और डायग्राम्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी फ़ायदा है, क्योंकि डायग्राम ज़रूर आते हैं, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स, उसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो बेटा यू कैन डू इट, ठीक है, कर सकते हो आप। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि येस आई कैन डू इट, और बहुत ही आराम से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा, बस आप ये फॉलो करो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से लिख देना, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, ठीक है, हैप्पी रहो, टेक केयर, बाय बाय।